मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पहला लेसन स्टार्ट किया था जिसको कह रहे थे जीव जगत, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जीव क्या होता है, सजीव किसे कहते हैं। तो उसमें पाई जाने वाली जो सजीवताएं होती हैं, वाइटैलिटी होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, उनके बारे में मैंने बताया था। अर्थात मैंने ये कहा था कि जिनमें सजीव क्रियाएं होती है वो सजीव होते हैं, जिनमें सजीवता की क्रियाएं नहीं होती उन्हें हम नॉन लिविंग या निर्जीव कह देते हैं, ठीक है। जिसमें एक लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, जिसका नाम था डेफिनिट लाइफ साइकिल, जिसको कह रहे होते हैं निश्चित जीवन चक्र, ठीक है ना। जिसमें मैंने कहा था कि जितने भी जीव होते हैं उनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है, उसी में वो पैदा होते हैं, वृद्धि करते हैं, जन्म करते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा आज का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है समस्थापन। समस्थापन, इसको यदि हम चाहें तो होम्योस्टेसिस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? होम्योस्टेसिस, ठीक है। समस्थापन का मतलब ये होता है कि जो जीवों का शरीर होता है उसमें विभिन्न जैविक क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। इन जैविक क्रियाओं का बाह्य तथा आंतरिक कारक क्या करते हैं? प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन शरीर में कुछ ऐसे तंत्र पाए जाते हैं जो उसकी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हुए शरीर तथा आंतरिक अवस्थाओं में संतुलन बनाए रखते हैं। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? समस्थापन कह रहे होते हैं, ठीक है ना। क्या बताओगे? सभी जीवों में जैविक क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं, ठीक है। जिन्हें बाह्य तथा आंतरिक कारक प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। लेकिन शरीर में कुछ ऐसे तंत्र पाए जाते हैं जो
उसकी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित कर क्रियाओं को नियंत्रित कर या नियंत्रित करके, ठीक है ना, शरीर एवं आंतरिक अवस्थाओं में संतुलन बनाकर अवस्थाओं में संतुलन बनाए रखते हैं, इसी को क्या बोला जाएगा, समस्थापन कह देते हैं, ठीक है ना। इसी को समस्थापन कह देते हैं, समस्थापन कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात आता है विभिन्नताएं, वेरिएशंस। क्या बता दोगे, विभिन्नताएं या वेरिएशंस, ठीक है। विभिन्नताएं या हम लिख सकते हैं इनको क्या, वेरिएशंस। वेरिएशंस का या विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है, वेरिएशंस या विभिन्नताओं का मतलब होता है कि जो जीवों के शरीर होते हैं उनका वातावरण के द्वारा या उनके आनुवंशिक पदार्थ का वातावरण के द्वारा परिवर्तन हो जाता है, और उन परिवर्तन को ही क्या कह रहे होते हैं, विभिन्नताएं। और उन विभिन्नताओं के कारण वह जीव किसी भी वातावरण में रहने के लिए अपने आप को क्या करता है, अनुकूलित कर लेता है और अपना विकास, या फिर हम कह सकते हैं जो विभिन्नताएं होती हैं वो उनके जैव विकास में भी सहायक होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा जाता है जीवों में वातावरण या उनकी आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन के कारण, ठीक है, किसके कारण, परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, जो क्या करती हैं, उस जीव को विभिन्न या विशिष्ट प्रकार के वातावरण में रहने के लायक बना देती हैं, ठीक है ना। जीवों में वातावरण या उनके आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, या जो भी परिवर्तन आते हैं वही क्या कहलाते हैं, विभिन्नताएं। अब देखिए इनके कारण जीव
किसी भी विशिष्ट वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है। ठीक है, तथा ये विभिन्नताएं क्या करती हैं, ये विभिन्नताएं जीव के विकास में भी सहायक होती हैं, जीव के विकास में भी सहायक होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है ना। अब देखिए विभिन्नताओं के पश्चात हम एक नाम लेते हैं आगे अनुकूलन। क्या नाम ले रहे होते हैं, अनुकूलन। किसके बाद, विभिन्नताओं के बाद। ठीक है, क्या लिख सकते हो, अनुकूलन, एडप्टेशन। ठीक, ये देखिए सभी जीवों का एक विशिष्ट गुण होता है। क्या होता है, ये एक विशिष्ट गुण होता है। जीवों में एक विशिष्ट गुण या लक्षण होता है, जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने आप को किसी भी वातावरण के प्रति, अपने आप को किसी भी आवास में रहने के लिए अनुकूलित कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है, इसी को अनुकूलन कह देते हैं, इसी को अनुकूलन कह देते हैं, अनुकूलन कह देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आप लिख सकते हो डेथ, मृत्यु। मृत्यु में जीव की नहीं होती है, हमेशा किसकी होती है, सजीव की होती है। ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट, मृत्यु या डेथ। अब देखिए ये जो मृत्यु होती है ये भी दो प्रकार की होती है। कैसी होती है, दो प्रकार की। ठीक है ना। अब ये आप कहेंगे दो प्रकार का मतलब क्या होगा, एक तो होती है देखिए नेचुरल डेथ और एक होती है एक्सीडेंटल डेथ।
एक्सीडेंटल का मतलब है अचानक कोई दुर्घटना होने की बात, और एक होती है नेचुरल डेथ जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, प्राकृतिक। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये कहा जाता है प्रत्येक जीव एक निश्चित अवधि के पश्चात मृत्यु प्राप्त करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है या मृत्यु प्राप्त करता है। ठीक है ना, एक जो निश्चित अवधि है उसके पश्चात उसकी डेथ हो जाती है, इसको हम कह रहे होते हैं मृत्यु, या क्या कह रहे होते हैं, नेचुरल डेथ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें उपापचय क्रियाएं होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, उसके बाद उस जंतु या जीव की मृत्यु हो जाती है। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो सजीवता के लक्षण हैं। क्या बता रहे होते हैं, सजीवता बता रहे होते हैं। ठीक है ना, इसके पश्चात आता है जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स। इसका मतलब होता है कि जो पृथ्वी होती है उस पृथ्वी पर अनेकों जीव जंतु की जातियां पाई जाती हैं। ठीक है ना, पृथ्वी पर पादप तथा जीवों की अनेक जातियां पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, बताओ, जैव विविधता। पृथ्वी पर पादपों तथा जंतुओं की अनेक जातियां पाई जाती हैं, जिसे जैव विविधता कहा जाता है, जिसे जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब है 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन जीवों की जातियां पृथ्वी पर पाई जाती है। अब इन सभी जातियों को व्यवस्थित करना कठिन कार्य होता है। ठीक है ना, अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवों की अनेक जातियों का पाया जाना ही क्या कहला रहा होता है, जैव विविधता। अब देखिए, ये जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, ये जीव जंतु हर देश में अलग भाषा के नाम से, हर देश में क्या होता है, ये अलग भाषा के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इनका अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहली बात ये होती है कि इनको एक ऐसा मानक नाम दिया जाना चाहिए जो सभी जगह या विश्व में एक ही नाम से जाना जाए, और तब इनको आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात इस क्रिया को हम कह रहे होते हैं नामकरण, और नामकरण के साथ साथ इनको पहचानना भी बहुत आवश्यक होता है, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कह रहे होते हैं। इसीलिए देखिए, किसी भी जंतु को पहचान कर उसको नाम देना क्या कहला रहा होता है, नामकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, नामकरण।
तो हम यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि इतनी अधिक जैव विविधता होने के कारण अधिक संख्या होने के कारण जीवों को पहचान कर उन्हें एक मानक नाम दिया जाता है जो पूरे विश्व में एक होता है, पूरे विश्व में एक होता है। इसी को नामकरण या नाम पद्धति कहा जाता है। नाम पद्धति कहा जाता है। इसके लिए दो समितियां, इसके लिए दो, एक तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इसको कहते हैं ICVN, ठीक है ना। नाम पद्धति कहा जाता है। इसके लिए दो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर तथा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इसको कह रहे होते हैं ICZN। समितियां बनाई गई, समितियां बनाई गई, इनके द्वारा ही किसी भी जीव की पहचान के बाद उसे एक मानक नाम दिया जाता है, एक मानक नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए निम्न
रखा जाता है, बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। रखा जाता है। नंबर 1, नाम में या नामकरण में द्विपद पद्धति होनी चाहिए। पद्धति होनी चाहिए। जैसे पहला पद वंश, जीनस और दूसरा पद जाति। ठीक है ना। इसका मतलब है जब नामकरण है तो उसमें दो ही पद्धति होनी चाहिए, पहला पद वंश और दूसरा पद जाति। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट, वैज्ञानिक नाम में वंश का नाम अंग्रेजी वर्णमाला की अनुसार बड़े अक्षर से तथा जाति छोटे अक्षर से लिखा जाना चाहिए। अक्षर से लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, दो वंश की अंतर्गत एक ही जाति का नाम समान नहीं होना चाहिए। समान नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। या एक ही वंश में दो जातियों के नाम समान नहीं होने चाहिए। समान नहीं होने चाहिए। होने
चाहिए। ठीक है। नंबर 4 में जब एक वंश या एक जाति को भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने नाम दिया, तब पहले खोज वाला ही नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए जिसमें हम वैज्ञानिक का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, होना चाहिए। नेक्स्ट, नामकरण लैटिन भाषा में होना चाहिए, लैटिन भाषा में होना चाहिए, भाषा में होना चाहिए। नंबर 6, नाम का मतलब वैज्ञानिक नाम तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। ठीक है। नंबर 7, वंश तथा जाति को रेखांकित कर देना चाहिए, अंडरलाइन, रेखांकित करना चाहिए, अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह करना चाहिए। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम द्विपद जो नाम ले रहे होते हैं तो ICVN और ICZN के आधार पर ये 7 नियम उसमें लागू करते हैं, तब हम किसी भी जंतु या पादप का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो पहले वंश और उसके बाद जाति। वंश का नाम पहला कैपिटल लेटर में और जाति का स्मॉल लेटर में, दोनों को अंडरलाइन अलग अलग कर सकते हैं, दोनों को लैटिन भाषा में लिखा जाना चाहिए, दोनों को तिरछे अक्षर या इटालिक भाषा में लिखा जाना चाहिए। ठीक है ना। ओके।